नमस्कार किसान साथियों। मैं राजूराम राठौड़, तहसील बिलाड़ा, जोधपुर, राजस्थान से। आप देख रहे हैं मेरी माटी मेरा अन्न चैनल। इस चैनल पर आज आपके सामने जो एक ब्लैक लंबी सी टंकी दिख रही है, जो जमीन पर पत्थर रख कर अंदर रेत भर इसके ऊपर लेटाई गई, यह बायोमास अनएरोबिक आधुनिक तकनीक जो खेती के लिए आज एक वरदान से कम नहीं है। किसान साथियों, आप जैविक खेती की ओर आना तो चाहते हैं, पर आपसे रसायन नहीं छूट रहा, क्योंकि इससे पहले यही प्रचलन में चलता आ रहा है कि रसायनों से ही खेती की जा सकती है, पर ऐसा नहीं है। आजकल बहुत ऐसी तकनीक, ऐसी खोज कृषि वैज्ञानिकों ने कर दी, जिसका उपयोग करके आप पूर्ण रूप से हमारी तरह रसायन मुक्त जीवन जी सकते हैं। आप अपने खेत में जो भी फसल उगाते हैं, उसके लिए आप सारे उत्पाद जो आपकी फसल को चाहिए, जो आपकी ज़मीन, मिट्टी, भूमि को चाहिए, वो आप आसपास की वनस्पतियों से, गाय भैंस की गोबर से, इनके द्वारा उत्पादित गोमूत्र, दूध, दही, छाछ से कर सकते हैं। आज आप जो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर बायोमास अनएरोबिक आधुनिक तकनीक देख रहे हैं, यह है 5000 घन मीटर की। किसान साथियों, यह हमारे फार्म पर दूसरी यूनिट है। पहली यूनिट आप इस प्रकार इधर जो देख रहे हैं, इसके ऊपर लिखा है दीवार के ऊपर, राठौड़ जैविक कृषि फार्म, जैविक खेती की आधुनिक तकनीक, बायोडाइजेस्टर। किसान साथियों, हमने सेटअप ऐसा कर दिया हमारे फार्म पर कि इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं, बिल्कुल कम खर्चे में और बिना कोई झंझट, बिना कोई झमेले के ये मशीन हमारे फार्म पर अब सुचारू रूप से कार्य करने लग चुकी है, और इसका परिणाम इतना अच्छा मिल रहा है कि इसके आगे, इस तकनीक के आगे सारे कुछ जतन कम होते जा रहे हैं। किसान साथियों, अगर आप गौ आधारित या फिर वेस्ट डिकम्पोजर आधारित खेती करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर, जो कि पुराना चैनल मेरी माटी मेरा गांव, और अब ये जो नया चैनल मेरी माटी मेरा अन्न, इसके ऊपर आप सबको समय समय पर मार्गदर्शन मिल रहा है। आज इस तकनीक के बारे में हम आपको बताएंगे। अक्सर आप अपने फार्म पर खेती की उर्वरता को बनाए रखने के लिए जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, 5 पत्ती काढ़ा बनाते हैं, बहुपर्णी अर्क बनाते हैं, कई तरह के फंगीसाइड बनाते हैं, और न जाने कितने प्रकार के आपने सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे कुछ उत्पाद देखे जो आपको अच्छे लगे और आपने नहीं बनाए हो। उन सबको आपको अलग अलग बनाना पड़ता है। जैसे कि आपको जीवामृत अलग बनाना है, स्लेरी अलग बनानी है, ह्यूमिक एसिड अलग बनाना है, पत्तियों का अर्क बनाना है अलग, गार्बेजियम अलग बनाना है, और इसमें आपको कई अलग अलग बैरल लेने पड़ते हैं। फिर वो सारे उत्पाद उसके अंदर डालने पड़ते हैं, और फिर उसको कई दिनों तक विगलन करने के लिए उसके अंदर पाए जाने वाले एल्कलाइन, एसिटिक, पॉइजनिक गुणों को बाहर निकालने के लिए कम से कम 20, 25, 21 दिनों तक उसको रखना पड़ता है। किसान साथियों, आज जो इसके अंदर डाले जाने उत्पाद मैं आपको जो बताऊंगा, अगर आप इन उत्पादों को सही मायने में उचित मात्रा रखकर, अगर आप ये बायोडाइजेस्टर मशीन सेटअप जो प्लास्टिक की देख रहे हैं, इसके अंदर अगर आप बनाते हैं, तो आप पूर्ण रूप से अच्छी खेती करने में सक्षम किसान कहलाएंगे। आज जो ये बायोडाइजेस्टर मशीन आप देख रहे हैं, ये 24 फीट लंबी है, 24x5 की, और ये 1000 माइक्रोन की है। इसको आप धूप छांव कहीं पे भी रख सकते हैं, बशर्ते इसको कोई चूहे न काटे, इसे कोई पंच न कर दे, इसे कोई नुकसान न कर दे, तो इसको थोड़ा ज़मीन से ऊपर उठाना चाहिए। जैसे कि आप सामने
पत्थर की पट्टियां रख के बनाई हुई देख रहे हैं और सामने कुछ गमले रखे हैं ताकि ये दिन भर अच्छी दिखे, कोई आए तो भी अच्छी दिखे। ये जो वाइट कलर के सामने पट्टी पर गमले, ये पौधों के गमले लगा रखे हैं। तो किसान साथियों, इसके अंदर डाले जाने वाले उत्पाद अगर आप सही मात्रा रखकर उपयोग करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। 5000 घन मीटर की जो ये सामने आप बायोडाइजेस्टर सेटअप जमीन पर पसरी देख रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले जब आप ये आपके फार्म पर लगा देते हैं, उस समय आपको इसके अंदर क्या क्या डालना है पहली बार, और दूसरी बार आपको इसके अंदर क्या डालना है जब आप इसको रनिंग यूज काम में लेना चालू कर लेते हैं आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद। तो सबसे पहले जब आप अपने फार्म पर ये बायोडाइजेस्टर यूनिट लगाने जाते हैं तो शुरुआत में इसके लिए लगता है 150 किलो गाय का ताज़ा गोबर। किसान साथियों, जब आप गोबर इकट्ठा करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना इसमें रेत, कंकर और अन्य घास फूस थोड़ा कम आए। रेत और कंकर आने ही न दें, ऊपर का गोबर गोबर लें। गोमूत्र इसके अंदर आप डालें 75 लीटर, छाछ इसमें आप डालें 75 लीटर, चावल का पानी 75 लीटर। अब आप कहेंगे कि इसमें चावल कितना डालें, तो किसान साथियों 10 किलो चावल को आप पानी में पका दीजिए या फिर 10 किलो चावल का आटा कर लीजिए। आटे का घोल बनाकर आप इस बायोडाइजेस्टर यूनिट में डाल दें। गुड़ इसमें आपको डालना है 75 किलो। अगर गुड़ की जगह आप गन्ने का जूस उपयोग करना चाहते हैं तो पहली बार में 300 लीटर गन्ने का जूस डाल दें, और 3 लीटर जो कि इस बायोडाइजेस्टर बनाने वाली कंपनी 3 लीटर बैक्टीरिया इसके साथ देती है, जो कि बिना ऑक्सीजन के काम करता है। उसको बंद जगह चाहिए, बेलनाकार जगह चाहिए, और वो अंदर ही फर्मेंट होता रहता है। ऐसा कल्चर कंपनी साथ में देती है। कद्दू अगर आपको मिल जाए तो 10 किलो लेने हैं। सहजन के पत्ते, जिसे ड्रमस्टिक मोरिंगा भी आप कहते हैं, इसके पत्ते अपने को 10 किलो लेने हैं। फल और सब्जी की कोई वेस्ट अगर आपके पास है बाजार में, अगर आपके कोई जान पहचान वाले जो फ्रूट सब्जी बेचते हैं, उनके पास खट्टा, मीठा, कड़वा, कसेला कोई भी उत्पाद उनके पास बचा हुआ है, तो जो आपके पास हार्ड मटेरियल है उसको थोड़ा ग्राइंडिंग कर लें या हाथ से अच्छा मसल लें। और इसके पीछे जो आप सामने मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, एक पाइप सा दिख रहा है आपको, जो आप गौर से देखिएगा, इसके अंदर से आप इसके अंदर डाल लें। ये सारे उत्पाद मटेरियल डालकर इसके अंदर पानी भर लें। ध्यान ये रहे कि इस ट्यूब के अंदर डाल गए मटेरियल के बाद पानी डालकर इसको इतना ना भर लें कि ये फट जाए। इसके अंदर थोड़ी हवा छोड़ें, हवा रखें, और वैसे भी इसके अंदर हवा बन ही जाएगी, गैस बन ही जाएगी, जो मीथेन का एक अवतरण रूप होगी। ये बायोडाइजेस्टर मशीन एक बार ये सारे उत्पाद डाल देने के बाद इसको 2 महीने तक रखना है। गैस की पाइप, जो आधुनिक तकनीक शब्द के बीच में आपको जो खड़ी पाइप दिख रही है, ये इस पाइप के अंदर से गैस ऑटोमेटिक बाहर निकलती रहती है और निकलनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक गैस इसके अंदर ये ट्यूब सहन नहीं कर पाएगी और आपका ट्यूब फटने का चांस हो सकता है। तो आप अगर इस गैस को रसोई तक ले जाना चाहते हैं तो इससे आप 3 जनों का चाय पानी भी कर सकते हैं पर डे 2 महीने के बाद, क्योंकि जब आप इसको लगाएंगे तो 2 महीने तक ये गैस एक बार बनेगी, उसके बाद इसका प्रेशर कम होता जाएगा। अगर आपको
इसकी गैस उपयोग नहीं करनी है तो पीछे की साइड में, जैसे सामने आप गमले वाले जो डब्बे देख रहे हैं वाइट कलर के, ऐसा 5 लीटर का एक गैलन लेके उसमें उसके नली है वो 4 अंगुल पानी में डुबो दें। ये पहली बार डालने वाले उत्पाद, जब आप इसको यूज करने चालू हो जाते हैं, उपयोग करने चालू हो जाते हैं, तो अब आपने इसमें से पर डे अगर 100 लीटर लिक्विड निकाला, पर डे अगर आपने इसमें से 100 लीटर लिक्विड निकाला, तो अब आगे दूसरी बार आपको इसमें क्या क्या डालना है ये जरा मैं आपको बता दूं। आप व्यवस्थित तरीके से इसको समझें और अपने फार्म के लिए आप इसको उपयोग करें। यह तकनीक अगर आप आपके फार्म पर लगाते हैं तो किसान साथियों आपकी सारी मेहनत बिल्कुल बच जाएगी, कपड़े गंदे नहीं होंगे। सबसे बड़ी जैविक खेती करने में उत्पादों को छानते वक्त आने वाली बदबू, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी बार उपयोग करते वक्त जब ये सुचारू रूप से चालू हो जावे तो गोबर इसमें गाय का 5 किलो, गोमूत्र 2.5 लीटर, छाछ 2.5 लीटर, चावल का पानी 2.5 लीटर, मतलब चावल अब इसमें आपको 100 से 200 ग्राम ही डालने हैं। दूसरी बार देसी गुड़ 2.5 किलो या फिर गन्ने का जूस अगर है तो 10 लीटर, कद्दू का फल आधा किलो, सहजन के पत्ते आधा किलो, फल और सब्जी की वेस्ट 1 किलो। ये आप हर 5 दिन के बाद डालते रहें या जैसे रोज निकालते हैं वैसे बताए गए दूसरी बार के उत्पाद आप डालते रहें। पहली ही बार जो मात्रा लगेगी वो मात्रा अब आगे जाके बिल्कुल कम किलो में रहेगी। अगर ये बायोडाइजेस्टर यूनिट आप अपने फार्म पर लगाते हैं तो किसान साथियों आपको बहुत अधिक लाभ होगा। इसमें आपका खर्चा सारा बच जाएगा। अन्य विधियों का अगर अपन उपयोग करते हैं तो अलग अलग टंकियों की, अलग अलग बैरलों की आवश्यकता होती है। सारे उत्पादों को अलग अलग बनाया जाना ये अनिवार्य हो जाता है। इसके अंदर आप फसल के लिए स्प्रे के उत्पाद इसमें बन जाते हैं और ज़मीन सोइल को रिचार्ज करने के, सोइल को एनहेंस करने के, ज़मीन में सजीव जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने के जीवाणु इसमें तैयार हो जाते हैं। इसे आप प्रति एकड़ 100 लीटर हर सिंचाई के साथ दें तो आपके खेत में कार्बनिक गुणवत्ता अच्छी होगी, केंचुए अच्छे होंगे, खेत मुलायम होगा। खेत जब आपका मुलायम होगा तो बरसात के समय में आने वाले बरसात का पानी आपके ज़मीन में अंदर तक परकुलेट होगा, बह के नहीं जाएगा। इससे आपके खेत में फसल कोई आप लगाएंगे तो उसमें नमी बराबर रहेगी। खेत अगर लवणीय है आपका तो उसमें ये बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। ये ज़मीन का पीएच भी सुधारता है। कैसी भी मिट्टी है बंजर जैसी उसमें ये सुधार लाने का काम करता है। अगर आप बायोमास अनएरोबिक आधुनिक तकनीक उपयोग करना चाहते हैं और इसकी अधिक जानकारी अगर आप चाहिए तो ये जो नंबर मोबाइल पर चल रहे हैं ये आप अपने मोबाइल में सेव कर लें और व्हाट्सएप करें और नीचे कमेंट ऑप्शन में बताएं आगे आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो भेजिए औरों को ताकि उन्हें भी लाभ हो। धन्यवाद।